आशूरे के दिन के सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, यानी कि मुहर्रम की 6 तारीख, 7 तारीख, 8, 9, 10। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतने ही दिन बाकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटी सी दुआ बताने वाला हूँ। हदीस मुबारका से भी ये दुआ साबित है। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे के इन आखिरी 4 दिनों में इस दुआ को पढ़ने की फजीलतें बयान की। इस दुआ के इतने ज्यादा फायदे हैं कि अगर कोई शख्स इस दुआ को तन्हाई में बैठकर सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, उसके बाद वो शख्स अल्लाह पाक की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह के फजलो करम से उसकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। और ये दुआ आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। मैं इस दुआ को आपको हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों जबानों में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मुहर्रम की तारीख को लेकर, ताकि हम लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आज 1 जुलाई 2025 है। आज मुहर्रम की 5 तारीख है और 1 जुलाई 2025 को ही मगरिब की अजान के बाद मुहर्रम की 6 तारीख लग जाएगी। तो आप लोग आज से लेकर मुहर्रम की 10 तारीख तक, यानी कि आशूरे के दिन तक, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह बैठकर इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, एक वजीफा आपकी जिंदगी और तकदीर दोनों को बदल सकता है। इस दुआ को आप लोग मुहर्रम की 10 तारीख तक हर दिन भी पढ़ सकते हैं, खासकर करबला की याद में, हक और सब्र की राह पर चलने के लिए, और अपनी परेशानियों और दुआओं को कबूल कराने के लिए, बिगड़े कामों को बनाने के लिए, मुसीबतों को दूर करने के लिए, अपने घर और कारोबार में बरकत के लिए, बीमारियों से शिफा के लिए, घर का माहौल ठीक करने के लिए इस दुआ को पढ़ा जा सकता है। इस दुआ को आप लोग इन 4 दिनों में किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो फजर के बाद कर लें, जोहर के बाद, असर के बाद, इशा के बाद, जब भी आपको फुर्सत मिले तब आप लोग इस दुआ को पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग इस दुआ को इशा की नमाज के बाद पढ़ रहे हैं तो इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कीजिए। उसके बाद जानमाज पर बैठ जाइए। जानमाज पर बैठ जाने के बाद आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद ये दुआ जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, बहुत छोटी सी दुआ है, ध्यान से सुन लो। अगर पढ़ नहीं सकते तो खाली सुन लोगे तब भी आपको इतना ही सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा यजअलनी मिन हिज़्बिल हुसैन वला तजअलनी मिन हिज़्बिल यजीद। इस दुआ का तर्जमा भी सुन लीजिए। कम से कम हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो दुआ पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो इस दुआ का तर्जमा है, या अल्लाह मुझे हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के गिरोह में शामिल फरमा और यजीद के गिरोह से दूर रख। दुआ आप लोगों की स्क्रीन पर हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों जबानों में है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस दुआ को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है। उसके बाद ये अल्लाह पाक के कुछ नामे मुबारक ध्यान से सुन लीजिए। इनको भी मैं समझा दूंगा कि पढ़ना किस तरीके से। नामे मुबारक आपको कुछ इस तरीके से पढ़ने, या हक्कू, या सबूर, या कवियू, या वकीलू। ध्यान से समझ लो, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 मरतबा पढ़ा है। या हक्कू, या सबूर, या कवियू, या वकीलू, ये 1 बार हो गया। या हक्कू, या सबूर, या कवियू, या वकीलू, ये 2 बार हो गया। ऐसे ही आप लोग 100 मरतबा यानी कि पूरी 1 तस्बीह पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब यहाँ पर आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर अपने नेक और जायज मकसद के लिए दुआ मांगे। जो भी आपकी हाजतें हैं, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, इस तरीके से दुआ मांगे कि या अल्लाह, ये जो मैंने तेरा जिक्र अस्कार किया, ए पाक परवरदिगार, इस जिक्र की रहमत से और हजरत इमाम हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के सदके में, ए पाक परवरदिगार, मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इस तरीके से आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से ढेर सारी दुआएं मांगे। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3775 पर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यानी कि हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की राह हक की राह है और उस राह पर चलने की दुआ करना हक पर कायम रहने की दुआ है। तो ये जो मैंने आपको वजीफा बताया, इस वजीफे को आप लोग चाहें तो आशूरे के दिन तक रोजाना भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 मरतबा इस वजीफे को करके आप लोग अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगे। छोटा सा वजीफा है, आपको करने में कितना सही वक्त लगेगा। तो एक बार अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए और अपनी आखिरत को संवारने के लिए इस वजीफे को जरूर करें। इस वजीफे की कुछ शर्तें भी हैं जो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। आप लोग खामोशी के साथ इस वजीफे को करें, यानी कि वजीफा करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। इस वजीफे का जिक्र आपको किसी के सामने भी नहीं करना है, यानी कि ये एक राज है जो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने के लिए कर रहे हैं। तो ये राज सिर्फ और सिर्फ आपके और अल्लाह के बीच में रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप लोग दुआओं में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर
लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे सभी का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। दोस्तों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का वक्त है, तो आपसे गुजारिश है आपके जितने भी जानने वाले अजीजों अकारिब हैं, आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उन तमाम लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी इन 4 दिनों में ये अल्लाह पाक का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बने, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें, इस वीडियो को अभी देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।